तो हो गया है आगाज परसेंटेज चैप्टर का। तो आइए बात करते हैं आज परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना सीखेंगे आज की क्लास में, जो कि आपको दूसरा वीडियो है। तो सबसे पहले आइए 4%, मानिए दोस्तों जैसे अगर 4% का तोड़ना है तो परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों गुना 1/100। तो 4 गुने 1/100 तो 4/100 कीजिएगा तो 4 एकम 4, ये 1/25 आएगा। 4% का मान 1/25। उसी तरह दोस्तों ये अगर 4% का मान 1/25 है तो अगर 8% का निकालना होगा तो ये 4 का कितना, ये 2 गुना है, तो इसका आंसर भी 2/25 दुगुना हो जाएगा। उसी तरह अगर 12 का निकालना होगा तो ये 4 का कितना गुना है, अगर 20 का भी कह दे तो 4 का कितना गुना है, 5 गुना है तो 5/25। तो 12% का कह रहा है तो ये आपको हो जाएगा 12/100, यानी 4×12 4×25 3/25 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों है कॉन्सेप्ट 5% का। 5% का होता है 5/100 यानी 1/20, ठीक है। तो इसी तरह अगर पूछ दे 15% का कितना आएगा तो ये कितना, 5% का 1/20 होता है तो ये इसका तिगुना है, यानी 15% तो 3/20 आंसर हो जाएगा। अगर 45% पूछे तो ये आपको 9/20 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर 60% का मान पूछे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या होगा। अब ये बात करते हैं, वहीं अगर एक और मान है 1/3 का मान, तो 1/3 का मान होता है 33.1/3%। 1/3 का मान क्या होता है, तो 33.1/3%। तो वहीं अगर 2/3 का मान निकालना होगा तो 1/3 का मान 33.1/3%, तो 2/3 का मान क्या होगा, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है पहले इस 2 से इसमें गुना, फिर इसमें गुना। तो 2 3 33 गुना 66, फिर इसमें से इसमें गुना, तो 66.2/3% आंसर हो जाएगा। अब ये बात करते हैं एक और हॉट कॉन्सेप्ट है, जैसे 1/7 का मान, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 1/3 का मान 33.1/3% होता है, 1/7 का मान 14.2/7% होता है। तो 1/7 का मान 14.2/7%, तो 3/7 अगर पूछ रहा है तो सीधे इसमें आप गुना कर दीजिए। तो इसमें से इसमें आप गुना पहले कीजिए, फिर उसके बाद पहले इसमें से इसमें गुना कीजिए। तो 14 3 42 ये हो गया, ठीक है। 14 3 42 ये हो गया, फिर उसके बाद 3 दूना 6 ये हो गया, तो 42.6/7% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 1/9, तो 1/9 का मान क्या होता है, 11.1/9%। तो 8/9 का मान पूछ रहा है तो सीधे इसमें से इसमें गुना कीजिए, फिर इसमें से इसमें बाटा में बाटा गुना कीजिए। तो 11 88 और 8 का मान 88.8/9% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसका यदि 1/13 का मान अगर 7.9/13% है, होता ही है दोस्तों 1/13 का मान 7.9/13%। तो 7/13 का क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें से इसमें गुना कीजिए, फिर इसमें से इसमें गुना कीजिए। तो 7 7 49 9 7 63 59.63/13। अब ये बात करते हैं तो 49.63/13। तो फिर इसको भी तोड़िए, क्योंकि इससे बड़ा ये वाला होना चाहिए, नॉमिनेटर से बड़ा डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो फिर इसको भी तोड़िए, तो 13 13 चौका 52, ये हो गया 49 4 53। और 52 में जो रिमाइंडर बचेगा कितना, तो 52 10 62 1 63, यानी 49 4 53.11/13% आंसर होगा। आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। उसी तरह 1/14 का मान है तो 1/14 का मान 7.1/7% होता है। तो 13/14 का भी आप बता सकते हैं। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है, 1/15 का मान यदि 6.2/3% है, ठीक है, होता ही है 1/15 का मान 6.2/3%। तो 2/15 का मान क्या होगा, तो 2/15 का मान सबसे पहले इसमें से इसमें आप गुना कीजिए, फिर इसमें से इसमें गुना कीजिए। तो 6 दूना 12 और फिर 2 दूना 4, तो ये आपको हो जाएगा 12.4/3। तो फिर इसमें नॉमिनेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से, तो कथी करते हैं, तो अब हम बात करते हैं, ये आपको हो गया 13.1/3% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 1/15 है, तो 1/15 का मान होता है 6.2/3%। तो 6/15 का मान पूछ रहा है तो इसमें से इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसमें से इसमें गुना कर दीजिए। तो 6 छक 36 और 2 छक 12, तो 36.12/3। तो इसको आप कटा भी सकते हैं, जितना आप कटा दीजिए, जितना आप हल्का कर दीजिए उतना क्वेश्चन में हैवी। तो 3 चौका 12 यानी 36 4 40% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसका भी यदि 1/17 का मान क्या होता है, 5.15/17। उसी तरह 1/17 का मान क्या होता है, तो 5.5/17। तो 11/17 को आप कमेंट में बता सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसमें से इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसमें से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 11 5 55 और 15 11 165। 15 11 सीधे आप 11 से 15 में गुना करने का एक तरीका ये वाला है, जैसे 5 एकम 5, ये हो गया 5, फिर 5 1 6 और 1 हो गया 1, तो 165 आंसर हो जाएगा। तो 165/17, ठीक है। तो ये नॉमिनेटर से ए नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो फिर इसको आप तोड़ दीजिए, फिर इसको आप तोड़कर बना सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, यानी
यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो 1/10 का मान क्या होता है 10%, तो 8/10 का मान क्या हो जाएगा 1/10 का मान 10%, तो 8/10 का मान क्या हो जाएगा सीधे इसमें से इसमें गुना कर दीजिए, तो ये आप 80% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 1/1 का मान क्या होता है 100%, तो 6/1 का मान क्या हो जाएगा 600%। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, यानी कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज यानी परसेंटेज वैल्यू का डेसिमल में चेंज करना। तो ये आपको आप याद रख लीजिएगा 1/9 का मान क्या होता है 0.111। अगर इसको आप भागा दीजिए तो 9 में 1 से भाग दीजिएगा तो हमेशा यही आएगा 0.111, यानी रेकरिंग में इसका कोई अंत नहीं है। उसी तरह 2/9 का अगर मान निकालना हो तो 1/9 का मान कितना 0.111, तो ये आपको वो 2/9, तो इसका आप दोगुना कर दीजिए तो 0.2 तो 2 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 3/9 निकालना होगा तो 0.3333। उसी तरह अगर 4/9 निकालना हो तो 0.4444। उसी तरह दोस्तों है 1/9 अगर दे दिया है तो 1/9 का मान क्या होता है 0.11111, तो 7/9 का मान क्या हुआ तो 0.7777। उसी तरह दोस्तों है एक और कॉन्सेप्ट जिससे 1/3 का मान क्या होता है तो 0.3333, 0.333, तो 33.1/3% का मान क्या होगा तो 33, और प्लस 1/3 का मान क्या है 0.333, तो इस तरह आंसर हो जाएगा 33.333। अब एक और कॉन्सेप्ट है 16 पूर्णांक अगर 2/3% का मान निकालना, तो सबसे पहले दोस्तों 1/3 का मान क्या होता है 0.333, तो ये आपको 2/3 यानी दुगुना है तो 0.6666 हो जाएगा, तो इस तरह आंसर हो जाएगा 16.666। उसी तरह दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है, यदि 1/7 का मान क्या होता है 0.14, 0.14, 1/7 का मान क्या होता है 0.14। आप याद रखिएगा 1/9 का मान 0.111 और 1/9 का मान 1/9 का मान 0.111। तो इसी तरह दोस्तों 1/7 का मान होता है 0.14, तो 14.2/7% का मान निकालना है, तो ये आप सीधे निकाल लीजिए। जैसे 1 तो 14 का 14 जैसे हो गया, 1/7 का मान 0.14, तो 2/7 का मान क्या हो जाएगा 0.28। जी हाँ दोस्तों, जो कि इसका एक गुना 0.14 है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा सीधे इसमें से इसमें आप गुना कर दीजिए तो 0.28, इस तरह आंसर हो जाएगा 14.28 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 28.4/7 निकालना है, तो ये आपको दुगुना है तो इसको भी आप दुगुना कर दीजिए, ठीक है, और फिर इसका आप चौगुना कर दीजिए तो 1.4 का मान कितना है 1/7 का मान 0.14, तो 4/7 का मान कितना हो जाएगा ये आपको चौगुना है तो 0.56 यानी 28.56 आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उसी तरह एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि 1/11 का मान 0.090909 समथिंग है तो 7/1/11 का मान क्या हो जाएगा तो 7 जेव का तेव रहेगा, और 1/11 का मान होता है 0.09, तो आंसर हो जाएगा 7.09। उसी तरह 2/11 का आप कमेंट में बता सकते हैं। उसी तरह 27.3/11 का मान आप कमेंट में बता सकते हैं। अब आइए बात करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए। तो जैसे मानिए क्वेश्चन है 205% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको आप दो भाग में तोड़ दीजिए, जितना में मन करे उतना तोड़ दीजिए। तो ये आपको 200% और प्लस 5%। तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि 200% 100% का मान 1 होता है, तो 200% का मान क्या हो जाएगा 2, और 5% का तो 5/100 यानी 5 का 5 20, 2.1/20। तो आप तो वैसे मिक्स फ्रैक्शन यानी एडिशन कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से इसमें आप गुना कर दीजिए, फिर इसमें आप जोड़ दीजिए, तो 20 दूना 40 और 41/20 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला 225% अगर निकालना होगा तो 200 प्लस 25, तो 200 का मान 2%, 200% का मान 2 और 25% का मान कितना 1/4, तो इस तरह 4 दूना 8 1 9/4। उसी तरह दोस्तों आप 445% का मान बता सकते हैं, जैसे 400 प्लस 45, तो 400 का मान 4 और प्लस 45% का मान 9/20, तो इस तरह 20 × 80 9 89/20 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 10% का मान अगर पूछे तो 10% का मान 1/10 होता है, जबकि 5% का अगर मान पूछे तो 5% का मान क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर 5/2% का मान पूछे तो 5/2 का मान क्या हो जाएगा 5/2, और परसेंट का वैल्यू होता है परसेंट का मान क्या होता है 1/100, तो 5/2 गुने 1/100, तो इस तरह दोस्तों 5/200 तो 1/40 आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मान 1/100 होता है। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब आइए जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि अगर 824% का मान निकलना है, तो अभी हम आपको फटाफट बता दे रहे हैं, आप अपना रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम आने वाला है जल्दी। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो 800% और प्लस 20% प्लस 4%, तो 800 का मान क्या हो गया 8, 20% का मान 1/5 होता है, 4% का मान 1/25, इस तरह आप गुना भागा कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 8/1 प्लस 6/25। अब बात करते हैं अगर 945% का मान निकालना है, तो इसको भी 900
जितना आप हल्का में हो सके उतना आप तोड़कर इसको आप बना सकते हैं। उसी तरह 710%, तो इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। अब आइए बात करते हैं माइनस वाले। ये तो हम प्लस वाले देख लिए। अब अगर 100 में से अगर -11.1/9 घटाना होगा तो इसको आप कैसे घटा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका भी एक आसान सा ट्रिक है। जैसे आपको 100 का 100 ज्यों का त्यों लिखना है, और ये जो 11 है ना, इसको आप एक जोड़ दीजिए। तो 11 में 1 जोड़िएगा, 11 में 1 जोड़िएगा तो ये आपको 12 हो गया। इस तरह दोस्तों, और फिर इसमें से इसमें घटाइए, बड़ा में से छोटा घटाइए। तो 9 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8/9। तो 100 - 12.8/9, तो इस तरह आंसर हो जाएगा 88.8/9% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसका यदि 366.66% का अगर मान निकालना है कि कितना होगा, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे 300% और प्लस 66.66%, तो 300% का मान 3 होता है। उसी तरह 66.66% का मान, जैसे 1/3 का मान 0.33 होता है, तो 66.66% का मान 2/3 होगा। क्योंकि तो इस तरह दोस्तों आप गुना भागा कीजिएगा तो 3 3 9 और 2 11/3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला है, यदि अगर 387.5% का अगर मान निकालना है तो इसको भी आप जोड़ दीजिए। तो 300% प्लस 87.5%, तो 300% का मान 3 होता है और 87.5% का मान 7/8 होता है, जो कि आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। 66.66% का मान 2/3 होता है, 87.5% का मान 7/8 होता है। उसके बाद आगे चलकर हम और बताएंगे। तो 87.5% का मान 3 8 24 7 31/8 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला है 566.66%, तो इसको भी आप तोड़िएगा तो 500% प्लस 66.66%, तो 500% का मान 5, और पहले ही हम बोले थे कि 66.66% का मान 2/3 होता है। तो इस तरह आप गुना भागा कीजिएगा तो 5 × 15 2 17/3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला है 862.5, तो 800 प्लस 50 प्लस 12.5, तो 12.5% का मान 1/8 होता है। 50% का मान 1/2 होता है। 800% का मान 8 होता है। तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं। उसी तरह दोस्तों ये वाला यदि 683.33% है, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। या तो आप इसको माइनस में तोड़ दीजिए, या तो आप इसको प्लस में तोड़ दीजिए। तो अगर प्लस में तोड़िएगा तो 600% प्लस 50% प्लस 33.33%, इसको आप कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहिए तो घटा भी सकते हैं। जैसे 700% में से 683 यानी 684 घटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको प्लस होता है। तो 683.33%, तो 16.2/3% घटा दीजिए। तो इस तरह 7 और -16.2/3% का माने 1/6, तो 7 × 42 से 41/6 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसको भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 883.33% है, तो 900 में से 16.2/3% घटा सकते हैं। जब भी अगर ऐसा अगर आए तो सीधे आप घटा दीजिएगा 16.2/3%। 883.33% आए, 683.33% आए, 783.33% है। जिसके अंत में अगर 33% है तो उसको आप जैसे शुरू से अंत तक अगर 83.33% है तो उसको आप 16.2/3% से घटा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 933.34%, तो इसको भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे 900% और 33.34%, तो 900% का मान क्या हो जाएगा 9, और इसको आप बराबर में लाइए यानी इक्वल में लाइए। तो 33.33% का मान क्या होता है, तो 1/4। तो ई परसेंटेज में उतना डेसिमल में उतना मान नहीं रखा जाता है। तो 3.33% आप मान लीजिए, तो 1/3, तो 9 × 3 = 27 से 28/3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि 531.25% का अगर मान निकालना है तो 500 ये हो गया प्लस 25%, जितना आप हो सके उतना तोड़िए। 25 और 525 हो गया प्लस 6.1/4%, यानी 531.25% हो गया। तो 500 का मान 25% का मान 1/4, 6.1/4 का मान कितना होता है 1/16। तो ये आपको इस तरह आप गुना भागा कीजिएगा तो 16 4 का एलसीएम 16, और इस तरह दोस्तों 16 85, 4 चौका 16 80, या 16 कम 16, यानी 85/16 आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, यानी फ्रैक्शन से अब प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो फ्रैक्शन से अगर प्रतिशत में बदलना है तो ये आपको 7/3 है, तो इसको आप प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो सीधे आप प्रतिशत में गुना कर दीजिए। तो 7/3 × 100, यानी ये आपको हो जाएगा 700/3, तो 233.1/3% आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको अब ऐसे बताएंगे। जैसे 7/3 है तो इसको आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में पहले तोड़िए। तो 2 3 6 एक साथ 2.1/3 हो गया। तो 2% का मान 2 किसका मान होता है, तो 200% का 1/3 किसका मान होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 33.1/3%
का। तो इस तरह दोस्तों आप जोड़िएगा तो 233.1/3% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला है 17/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो सीधे आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं 17/4 गुने 100, तो 4 गुने 25 ये आपको हो जाएगा 17/4 गुने 1/100, ठीक है। तो 1/100 इसको भी आप तोड़िएगा तो 425% आंसर हो जाएगा। तो अब आइए बात करते हैं इसमें तोड़िए। तो जैसे 17/4 है तो इसको आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 4 चौका 16 1 तो 4/1/4, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 400% का मान 4 होता है और 1/4 का मान कितना 25% होता है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा 425%। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 23/6 को प्रतिशत में कैसे बदले, तो सबसे पहले इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए। तो 6 चौका 24, ठीक है, 6 चौका 24 ये हो गया, 6 चौका 24 और माइनस, तो ये आपको हो गया 4 माइनस 1/6। तो ये 4 किसका हो गया, तो 400% का मान हो गया और 1/6 किसका मान होता है, तो 16.2/3%। तो माइनस में जब भी आ जाए तो इसको आप क्या कीजिए, इसमें से एक आप जोड़कर इसमें घटा दीजिए। तो 16 था तो 17 हो गया, तो 400 में से 17 घटाइए 383 और फिर इसमें से इसमें घटाइए तो 1/3% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है 30/7 को प्रतिशत में कैसे बदलना है, इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। 40/13 को प्रतिशत में कैसे बदलना है, इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। 39/8 को प्रतिशत में कैसे बदलना है, इसको भी आप कॉन्सेप्ट में कमेंट में बता सकते हैं। तो जैसे 39/8 है तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं। तो 5 × 5 = 40, तो 5 माइनस 1/8, तो 500% और 1/8 का मान क्या होता है, तो 12.5%। तो 12.5%, फिर इसको आप जोड़ दीजिए, इसमें आप क्या कीजिए एक जोड़ दीजिए, तो 13, तो 487.1/2% आंसर हो जाएगा। 487.1/2%, क्योंकि 12 था तो इसको आप एक जोड़कर घटा दीजिए। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जैसे 23/12 को प्रतिशत में कैसे बदलना है, सेम वही पैटर्न है। उसी तरह दोस्तों 87/17 को प्रतिशत में कैसे बदलना है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब आइए बात करते हैं हॉट कॉन्सेप्ट पे। जैसे अगर मानिए A% ऑफ B लिखना है तो A/% का मान होता है कितना 1/100, तो A/100 गुने B, या B% ऑफ अगर A लिखना है तो B/100 गुने A, क्योंकि B% तो B/100 A हो गया। तो या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, AB बराबर BA हमेशा बराबर होता है, AB बराबर BA। तो आप A% ऑफ B लिखिए तो, या B% ऑफ A लिखिए तो, यानी इसका परसेंट का वैल्यू यहाँ लिखिए तो और इसका परसेंट का वैल्यू यहाँ लिखिए तो दोनों बराबर होता है। जैसे A% ऑफ B और बराबर B% ऑफ A। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।